तो सबसे पहली बात कि आज हमारा 5वां क्लास है और पिछले 4 क्लासेस आपने किए हैं। सो आप पहले ये बताएं कि पिछले सारे क्लासेस में आपको कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेश्चन है, तब हम आज आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज का चैप्टर थोड़ा अलग है। या हाँ, थोड़ा अलग है। तो इसीलिए हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि पीछे हमने जो सीखा, क्या उसमें आपको कोई डाउट या कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो आप फिगर आउट करना चाहते हैं मेरे से, जो और अच्छे से समझना चाहते हैं। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस और नो? आप हैंड वेव करिए, मैं आपके पास आता हूँ। आप हैंड वेव करिए, मैं देख रहा हूँ गैलरी में। किसी को कुछ पूछना, जानना, समझना है? एनीवन? ओके। तो यस, तो फिर मैंने आपको बोला था कि कैमरा अपना ऑन करने के लिए, तो मैं रिमूव कर रहा हूँ कुछ लोगों को। जस्ट आई एम कमिंग बैक। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम लोग जो ये सेशंस कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ी सी वो दिखानी है, लाइक आप लोग कंटिन्यू हैं इस सेशन में, इन सारे सेशनों में। तो लाइक आपकी क्या इंगेजमेंट है, बाकी लोगों को ये दिखनी चाहिए, आप थोड़े अलग दिखने चाहिए। तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपने सीखा है उसको डिस्प्ले करिए। उसको उसको डिस्प्ले करने का मतलब है उसके नोट्स डालिए ग्रुप में, या फिर आप कुछ बुलेट पॉइंट बना के डालिए कि आपने ये ऐसे ऐसे सीखा है। ये सारी चीजें आप करेंगे तब वही जो मैं कह रहा हूँ कि एक डिस्प्ले होगा कि आप कुछ सीख रहे हैं कुछ, और आप अपने आप को खुद को भी एक मैसेज देते हैं। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, नई चीजें लाना चाहते हैं, आज के टॉपिक में है ये। अगर आप नई चीजें लाते हैं, वैल्यू हमारे लाइफ में कहाँ से ऐड होती है बताइए तो? वैल्यू हमारे लाइफ में कहाँ से ऐड होती है? वैल्यू ऐड करना है ना सबको। वैल्यू ऐड करने का मतलब है कि आम जिंदगी से हटके, मतलब जो लोगों का नॉर्मल लाइफ होता है, अगर आप चाहते हैं कि उससे अलग करना है तो आपको लाइफ में वैल्यू ऐड करना पड़ता है। तो आप में से कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड हो, नई चीजें हमारी लाइफ में लगे, जिससे हमारा एक अपनी खुद की आइडेंटिटी हो, और लोग जो है सम्मान के नजर से देखें? चाहते हैं आप वैल्यू ऐड करना अपने लाइफ में? यस, चाहते तो हैं। लेकिन आपको बता दूं, नए वैल्यूज को ऐड करने के लिए पुराने कुछ चीजों को ड्रॉप करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। आप नया तभी अडेप्ट कर पाएंगे, जो मैं बताऊंगा वैसे इसमें, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में कुछ है पहले से, जिसमें जिसने आपके दोनों हाथ को एंगेज करके रखा है, और फिर आपको कुछ नई चीज उठानी है, तो पहले क्या करेंगे आप बताइए? थोड़ा सा बोलिए। इतनी भी ठंडी नहीं है कि आप दुबक के बैठ जाए और बोले भी नहीं, है ना? थोड़ा सा बोल चाल करिए। अगर आपको कुछ नई वस्तु उठानी है और आपके हाथ में पहले से कुछ वस्तु है, व्हाट विल यू डू फर्स्ट? पहले क्या करेंगे आप? हाँ, आप नहीं भी आप बोल रहे हैं, मैं एक्टिविटी से समझ रहा हूँ। आप बोलिए बोलिए, मैं आपको देख रहा हूँ गैलरी व्यू में, कौन क्या कहना चाह रहा है। यस, यू आर राइट। तो पहले जो सामान है हाथ में, पहले उसको रखना पड़ेगा, फिर कुछ नई चीज उठा पाएंगे। तो ये इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी हो। मेरी भी कुछ आदतें थे, अच्छी बुरी, लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे कुछ नई आदतों को शुमार करना है अपने लाइफ में, तो मुझे कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। लिख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। तो हमें कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। यस, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी के इर्द गिर्द हमारा आज का ये सेशन रहेगा, और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब कि हम खुद से भी, हमें कुछ ऐसी चीजें बनानी है, कुछ ऐसे लिस्ट बनाने हैं, कुछ ऐसे लोग बनाने हैं, लिखने हैं, जिनसे हमें खुद को दूर रखना है। और ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इवन कि वे भी हो सकते हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वे लोग भी हो सकते हैं जो आपके फैमिली मेंबर हैं, जो आपके हितैषी भी हो सकते हैं कभी कभी। तो ऐसे लोगों से भी दूरी बना के रखना है। याद रखिए, हर वो इंसान या हर वो वस्तु जो आपको आपके अल्टीमेट गोल से दूर करे, लिखिए, हर वो वस्तु, हर वो इंसान
जो आपके जीवन के की जो अंतिम जो गोल है ना, जो उद्देश्य है, जो आप सोच रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं, उससे दूर करता है, उससे दूरी बना लीजिए। उससे दूरी बना लीजिए, चाहे वो कोई भी हो। आप उनसे प्यार करिए, आप प्यार करिए, लेकिन उनसे दूरी बनाइए। ये चीजें आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से दूर करेंगे। मेरा सीधा सीधा आज तक का फिलॉसफी क्या रहा है वो आपको बताता हूं मैं अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो पाया हूँ, यस मुझे तो लगता है थोड़ा बहुत ही हुआ हूँ, लाइफ में भी बहुत कुछ है करने को, तो मैं आपको अपनी फिलॉसफी बताता हूँ। मेरा एक सीधा फंडा है भाई। मैं ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, मैं ये देखता हूं कि सामने वाला क्या है। समझिए और लिखिए। समझाता हूं मैं ये मैंने क्या कहा। मैं ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, मैं ये देखता हूं सामने वाला क्या है, उसके उसके लाइफ के पर्सनल अचीवमेंट्स क्या हैं। एक बार जब सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था कि लाइक आप सर, आपके टाइम में तो इतने सारे आपके मतलब इतने सारे बड़े बड़े बॉलर्स हैं, अब बाकी के तो बैट्समैन आपके आसपास भी नहीं है, आपके रिकॉर्ड्स इतने बड़े हैं, अनमैचेबल रिकॉर्ड्स हैं आपके, ये कैसे किया आपने? क्या आपको इतने बड़े बड़े बॉलर्स को देख के डर नहीं लगता है? तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया था? कोई सुनना चाहेंगे क्या जवाब दिया था उन्होंने? सुनना चाहेंगे? यस, तो आपको बताता हूँ उन्होंने जवाब दिया था, मैं गेंदबाज को नहीं गेंद को खेलता हूं। लिखिए। और ये हमारे लाइफ में भी है। यस, मैं गेंदबाज को नहीं मैं गेंद को खेलता हूं, मेरा ध्यान अगले बॉल पे रहता है, हर अगले बॉल पे, इसलिए मैं इतने सेंचुरीज करता हूं। तो यही हमारे साथ भी है। ये मत देखिए कि सामने वाला कौन है, ये देखिए कि उस सामने वाले ने क्या अचीव किया है, उस सामने वाले के जीवन के एक्सपीरियंस से आप क्या अपना बदलाव कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में वैल्यू को ऐड करेगा, ले लीजिए। यस, जस्ट टेक इट, ले लीजिए। राइट, तो ये चीज का ख्याल रखेंगे हम। फाइन, यहां तक समझ में आई बात? तो चलिए, तो हम बात करेंगे आज क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। तो थोड़ा एक एक महीन सा चैप्टर है और इसको भी क्लियर करना जरूरी है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ बात करने को नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं उन चीजों को समझना जरूरी है। देखिए, कहते हैं कि हर इंसान प्रोक्रास्टिनेट करते। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब समझ गए या अभी और कुछ समझाना है इसमें? पिछले 5 दिन से मैं यही समझा रहा हूँ। प्रोक्रास्टिनेट, समझ गए प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब? यस। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, एसोसिएशन बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। 5 दिन में आप जिन लोगों ने पांचों क्लासेस किए, किसने 5 5 क्लासेस किए हैं? जिन लोगों ने आपने पूरे 5 क्लास किए हैं, ईमानदारी से बताइए, सिर्फ 5 दिन के मेरे संगति के कारण, पिछले 5 दिन के संगति के कारण, क्या आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव नहीं आया? आपका सोचने का तरीका, आपका चीजों का तरीका, एक व्यक्ति के तौर पे, कहते हैं ना, एज अ पर्सन, क्या आपको आप में बदलाव महसूस हो रहा है? हो रहा है? यस और नो? यस। तो ये चीजें होती हैं हम सबके साथ। हम कैसे लोगों का चुनाव करते हैं, कैसे लोगों के बीच रहने का, उससे तय होता है हम हमारा जो चरित्र निर्माण कैसा होगा। कैरेक्टर बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारे एसोसिएशन पे। हमारा चरित्र का निर्माण वैसा ही होगा जिन पांच, हम वही 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ हम ज्यादा वक्त बिताते हैं। यस। तो देखिए आप कैसे लोगों के बीच में अपना वक्त बिता रहे हैं। नकारात्मक लोगों के साथ हैं जो नेगेटिव टॉक्स करते हैं, बिल्कुल भी मतलब ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, आशावादी लोग नहीं हैं, नई चीजों को समझना नहीं चाहते हैं, ईर्ष्या का भाव है, दूसरों को देख के आगे, मतलब खुद भी नहीं किया कोई और कर रहा है तो उन्हें लगता है ये ना आगे बढ़ जाए, ऐसे लोग हमारे सोसाइटी में भरे पड़े हैं। हमें इनसे जो है खुद को, मैं एज अ मेंटोर यही चीज आपको मैं ये चीज हमेशा आपको बताऊंगा कि कैसे लोग आपके गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आपके गोल से दूर ले जा सकते हैं आपको। तो एज ए मेंटर मैं हमेशा आपको यही बात बताऊंगा। तो हमेशा अपने और ऐसे लोगों के बीच में दूरी रखिए। कई बार ना हम अपना सुनहरा भविष्य जो है खो देते हैं, अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पाने के कारण। और ये मैंने अपने लाइफ में बहुत करीब से फील किया है, बहुत करीब से फील किया है कि कैसे लोग अच्छी अच्छी अवसर को मिस कर जाते हैं। तो ये बताएंगे हम लोग भी अभी।
टॉपिक पे आते हैं। सो हमारा क्या है, हाँ, तो अभी क्या है कि हमें पता है कि हम अपने लाइफ में कितना भी कुछ करें, कल भी बताया था मैंने आपको, तो हर चीजों को टाइम पे पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज को टाइम पे पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, कुछ ना कुछ चीजें रह ही जाती हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है का लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। ठीक, एक चीज जो हमेशा लागू होगा इन सारे चीजों पे, ये 21 दिन के क्लासेस के बाद भी, वो चीज क्या है आप लिख लीजिए। बी इन टच विथ योर स्पॉन्सर या बी इन टच विथ योर मेंटर, मतलब अपने आपके जो भी सीनियर पर्सन हैं जिनमें आपको आस्था या विश्वास है, उनके साथ कंटिन्यू लगातार टच में रहिए। कंटिन्यू उनके साथ लगातार टच में रहिए, तभी ये चीजें काम करेंगी, नहीं तो इसका प्रभाव कुछ दिनों तक रहेगा। आप चीजें तो सीखेंगे समझेंगे, लेकिन कोई आपके एनर्जी को डायरेक्शन नहीं देने वाला होगा तो एनर्जी विल बी वेस्टेड। एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता है, लॉ है फिजिक्स का, या तो यूज कर लीजिए या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपकी एनर्जी को सही दिशा देने वाला कोई होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे शुरू करेंगे, दिन की शुरुआत कैसे करेंगे। हमेशा जो मैंने आपको बताया कि बड़े और इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा करना है। नॉर्मली लोग छोटे छोटे टास्क में फंसे रह जाते हैं और उनको एक फेक सेटिस्फेक्शन देता है कि चलो हाँ ये काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं। तो सबसे पहला एक या दो काम आपको दिन का ऐसा करना है जो कि इजीली कर पाए आप। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इनिशिएशन, मतलब आपने कुछ जो इनिशिएट किया, दिन की शुरुआत की, वो कुछ सकारात्मक रिजल्ट के साथ कर लिया, तो वो आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करेगा जो आपको अच्छा फील कराएगा। डोपामाइन इज अ काइंड ऑफ हार्मोन्स जो हमें अच्छा फील कराता है, सेटिस्फाइड फील कराता है थोड़ा बहुत। सो यस, तो आपको क्या डोपामाइन आपका रिलीज होगा तो आप अच्छा फील करेंगे, आपको एक पॉजिटिव इंटेंसिटी आपके अंदर आएगी, और तब आप अपने डायरेक्ट स्ट्रेट अपने बड़े टास्क की तरफ घुस जाइए, जो आपका बड़ा टास्क है करने को। पिछले क्लास में क्लियर हो गया था कि बड़ा टास्क कौन होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट टास्क होता है जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराए। वे हमारे वही हमारा मेन टास्क है करने को। फ्लायरिंग, इनविटेशन, अच्छा आप लोगों को मैं होम न्यूट्रिशन क्लब सिखाने वाला हूँ। आप एक्साइटेड रहिएगा, क्योंकि अब मतलब आप घर से कैसे, जो मैंने आपको डीएमओ के बारे में बताया था कि इंट्रोवर्ट डीएमओ और एक्सट्रोवर्ट डीएमओ कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए बहुत बढ़िया मैंने आपके लिए एक्शन प्लान बनाया हुआ है, और ये मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी बीच, ये सेशन खत्म होने से पहले ही। सो बहुत जबरदस्त होगा वो भी चीज। चलिए, आपको पता है ये जो क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन है, ये एक बहुत हैंडी टेक्निक है। ये बहुत ही इफेक्टिव प्रभावशाली तरीका है क्या करने के लिए, अपने प्रियोरिटी को डिसाइड करने के लिए। प्रियोरिटी मतलब समझ गए, जो कल बताया मैंने आपको, हमारे प्राथमिकताएं। हमें अपने दिन के प्राथमिकताओं को समझना पड़ेगा। ये लोग अपने कैमरास क्यों तुरंत तुरंत बंद कर लेते हैं, रुकिए तो मैं जरा रिमूव कर दूं ऑफ कैमरा वालों को, बार बार एक चीज कहना पड़ता है। अच्छा, मुझे क्या लगता है ना, ये जो लोग कैमरा बंद करके ज्वाइन करते हैं, इनका क्या सीन है, ज्वाइन कर लिया और उसके बाद फिर सो गए। जस्ट मैं कुछ लोगों को रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद आता हूँ आपके पास। अब भाई 5 बजे आपका सेशन है, जगोगे 4:55 में, तो कैमरा ऐसे बंद ही रहेगा ना, प्रेशर आ जाता होगा आपको बीच में। इसलिए प्रेशर से फ्री होके ही ज्वाइन हुआ करिए आधा घंटा पहले उठ के। यस, अभी कर दिया मैंने रिमूव सबको। ओके, तो ये जो मैंने आपको बताया क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन, ये क्या करता है हमें। क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या है, खुद से हम जानते हैं कि ये चीज हमें नहीं करना है, या ये चीज को सबसे लास्ट में करना है। ऐसे चीजों को भी लिखना जरूरी है, ऐसे चीजों को भी इमेजिन करना जरूरी है। तो वो चीजें आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। तो वो कब होगा, जब अगर आपके पास, कहते हैं ना कि क्या नहीं करना है का लिस्ट रहेगा या क्या लास्ट में करने का लिस्ट भी आपके पास रहेगा, तो आपके पास एक क्लियर आइडिया रहेगा कि क्या पहले करना है। बात समझे। सो क्या नहीं करने हैं का लिस्ट भी रहना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियोरिटीज, जैसे होता है ना प्रियोरिटी,
वैसे होता है पोस्ट प्रियोरिटीज, जो बाद में करना है, ठीक है, वो भी उसका भी लिस्ट होता है। तो चलिए मैं आपको लिखाता हूँ, आइए पॉइंट पे। तो ये मैंने आपको बताया कि फैक्ट ये है कि हम प्रतिदिन सारे काम को नहीं कर पूरा कर सकते हैं, हमें ये पता है। कुछ ना कुछ हमें प्रोक्रास्टिनेट करना ही पड़ता है, टाल मटोल करना ही पड़ता है। तो क्यों ना जानबूझकर कुछ काम को प्रोक्रास्टिनेट किया जाए, क्यों ना कुछ ऐसे लिस्ट बनाए जाए जो हमें सबसे लास्ट में या सबसे अंत में करना है। हर कोई प्रोक्रास्टिनेट करता है, हर कोई, हर कोई, इवन कि मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है। अब कोई कह दे कि मैं नहीं करता हूँ तो इतना परफेक्ट इंसान तो आई डोंट नो कि कोई होगा जो बिल्कुल प्रोक्रास्टिनेट ना करे। सो हर कोई प्रोक्रास्टिनेट करता है। पर हाई और लो परफॉर्मेंस जो है ना, लोग कहाँ डिफरेंशिएट करते हैं कि हमने जो प्रोक्रास्टिनेट किया, हमने जो काम टाला, वो काम लीस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो कम महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, हमने जो काम टाल दिया वो लीस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि कम महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। तो हमने क्या प्रोक्रास्टिनेट किया है, ये मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं प्रियोरिटीज और पोस्ट प्रियोरिटीज, ऐसे लिख सकते हैं आप, प्रियोरिटी वर्सेस पोस्ट प्रियोरिटीज। पोस्ट प्रियोरिटीज का हिंदी आप दोनों का मतलब लीजिए, प्राथमिकताएं और पीछे करने वाला काम, ये हिंदी में लिख सकते हैं। प्राथमिकताएं जो पहले आपको करनी है, और पीछे करने वाला, उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं शायद पाश्चात्य, ऐसे कुछ बोलते हैं पोस्टीरियरिटीज को, जो बाद में काम करना है। तो इसका लिस्ट होना चाहिए। तो टू सेट योर प्रायोरिटीज यू मस्ट हैव पोस्टीरियरिटीज। यस, टू सेट द प्रायोरिटीज यू मस्ट हैव पोस्टीरियरिटीज। प्राथमिकताएं तब डिसाइड होंगी जब पीछे करने वाली चीज भी आपके पास क्लियर हो, ये आपको एक क्लियर प्रायोरिटी लिस्ट देगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम तय करें कि हमें क्या नहीं करना है। तो एक रूल लिखिए, रूल लिखिए, ये लाइफ का रूल मैं आपको बता रहा हूं। ये लाइफ का एक रूल है। हम अपने जीवन को तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब हमारे पास क्लियर आइडिया हो कि हमारे लाइफ का लो वैल्यू टास्क क्या है। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। हम अपने लाइफ को तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब हमें इस बात का आइडिया हो कि हमारे जीवन का लो वैल्यू टास्क क्या है, एंड व्हाट वी हैव टू अवॉइड, हमें क्या छोड़ना है, क्या अवॉइड करना है। यस, आई होप यू गेटिंग मी। तो इसलिए आप, ये रूल है, लाइफ का रूल है। और हमें पता नहीं होता है, आगे बताऊंगा मैं आपको, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है। और इसीलिए अपना ज्यादा एनर्जी लाइफ का, दिन का लगा देते हैं जो नहीं करना चाहिए उस पे। सो लो वैल्यू टास्क। तो अगर हम अपने लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें लो वैल्यू टास्क का अंदाज होना चाहिए। अब एक चीज लिखिए, जो चीज हमारे लाइफ में सबसे जरूरी है ना, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। दुनिया का मैं आपको बताता हूँ, जितने भी सफल इंसान हैं विश्व में, जितने भी सफल इंसान हुए हैं, सबके अंदर एक ये कॉमन, ये आप कह सकते हैं कि एक क्वालिटी होती है कि सभी लोग, सभी सक्सेसफुल लोगों का टाइम मैनेजमेंट बहुत हार्ड, मतलब बहुत सही होता है, एकदम बहुत हार्ड वाला टाइम मैनेजमेंट। उन्हें समय का प्रबंधन पता होता है, और वो कभी भी लेट नहीं होंगे, किसी इवेंट में लेट नहीं होंगे। सक्सेसफुल इंसान का लक्षण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले वो होगा टाइम मैनेजमेंट। वैसे तो बहुत सारे स्किल्स होते हैं एक पर्सन के अंदर, लेकिन टाइम मैनेजमेंट को सबसे पहले दुरुस्त करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि बिना मेरे कॉल के सेशन आप टाइम पे ज्वाइन करें, इट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। ये पहला लक्षण जो मैं देखता हूँ कि कौन से लोग मेरे पेज पे पहले पन्ने पे आ रहे हैं, जो जिन्होंने पहले ज्वाइन किया, वो मेरे वो 20% के लोग में से मैं उन्हें मानता हूँ।
कि वो 20% वाले लोग में आ सकते हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, जो 20-80 रूल मैंने आपको बताया था। सो यस। तो और बाकी कुछ लोगों को वैसे भी कुछ पल्ले पड़नी नहीं है, आप बोल बोल के थक जाएंगे, लेकिन उनके उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और ऐसे लोगों को सिर्फ देखिए, सुनिए, इनके पीछे पागल मत हो। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 1 मिनट पहले इतना बड़ा कमिटमेंट करेंगे और अगले ही महीने, अगले ही दिन, अगले ही घंटे जो है उनका उनका बिहेवियर बता देता है कि वो क्या करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे मैं नहीं भागता। तो आपको भी मैं यही कहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, एंड मेक श्योर कि हमेशा आप टाइम को ठीक से मैनेज करें, टाइम की वैल्यू दें, हर सेशन हर इवेंट में टाइम से पहुंचे, इस चीज का ख्याल रखिए। और टाइम मैनेजमेंट के लिए हाँ एक चीज में, तो टाइम मैनेजमेंट हम सबको पता है कि हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि पार्ट है। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनने के लिए एक वर्ड जो बार बार लगातार बोलना है, वो क्या है पता है? बहुत जरूरी है। नो। नहीं। ये एक वर्ड है, नहीं। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पे ही नहीं, हमारे लाइफ में और भी हर जगह लागू होता है। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो ना नहीं कह पाते किसी को। हाँ, ये लीडरशिप का गुण नहीं है। लिखिए, लर्न टू से नो। नो। NO, नो। लर्न टू से नो, ना कहना सीखिए लोगों को। यू शुड बी लाइक क्रिस्टल क्लियर कि आपको क्या करना है, कहाँ नहीं बोलना है, किसको ना बोलना है। लर्न टू से क्लियर एंड लाउड नो। वॉरेन बफेट से पूछा गया था कि, वॉरेन बफेट को तो आप जानते ही होंगे, तो उनसे पूछा गया था, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, उनसे पूछा गया था कि आपके अमीरी का क्या कारण है। तो उन्होंने इसका जवाब यही दिया था, मैं सीधे सीधे तौर पे उन चीजों को ना बोलता हूं जिसका मेरे जीवन में कोई प्रोडक्टिविटी से मतलब नहीं है, जिससे मेरे जीवन में कुछ बदलाव ना आए, या कुछ अच्छा रिजल्ट जिसके कारण मेरी लाइफ में ना आए, कुछ बेहतरी ना हो। ऐसी चीजों को मैं सीधे तौर पे ना बोलता हूँ, बिना परिणाम के बारे में सोचे वो कौन है क्या है। ना मतलब ना, नो मतलब नो। सो लर्न टू से नो। ये वर्ड आपको, अब बात क्या है ना, अब नो जब आप कहते हैं तो आपको चीजों को समझते, वो आपको मिसअंडरस्टैंड ना करे, एंड थोड़ा पोलाइट आप लगे, लेकिन कहना तो ना है भाई, कहना तो ना है। और कोशिश करिए जब किसी को आप ना बोल रहे हैं तो एक्सप्लेन मत करिए, एक्सप्लेन मत करिए, फिर आपकी ना की वैल्यू कम हो जाएगी, वो खुद समझेंगे। क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन करते हैं ना, तो अगले बार फिर वो आपको वहीं पे पोक करेंगे, और फिर आपको ना बोल के उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। सो आप ना कहिए चीजों को, लर्न टू से नो, ये जरूरी है प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने के लिए, लो वैल्यू लोगों को आपके लाइफ से दूर करने के लिए। एंड यस, तो जो मैंने आपको बताया अभी, वो फिर से आपको बताता हूँ कि कुछ नया करने के लिए कुछ पुराना बंद करना पड़ेगा, कुछ नया उठाने के लिए हाथ में वाली सामान को आपको नीचे पहले जो आपने उठाया उसको रखना पड़ेगा, फिर आप कुछ नया उठा पाएंगे। सो यस, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। तो प्रोक्रास्टिनेट करिए, लेकिन कुछ पर्पस के साथ, कुछ उद्देश्य के साथ करिए। जो मैंने भी कहा, उद्देश्य क्या है कि उन चीजों को टालना जो चीजें हमारे लाइफ में कुछ बेहतर या कुछ वैल्यू ऐड नहीं करने वाली हैं। यस। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग अनकॉन्शियसली प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, बिना जाने बेखबर हुए, कुछ भी उसके बारे में कभी विचार नहीं करते हैं। हमें क्या है, हमें, और ये एक कारण बन जाता है, अगर बेखबरी से, बिना समझे, अनकॉन्शियसली आपने कुछ भी प्रोक्रास्टिनेट कर दिया बिना सोचे। मैं पिछले 5 दिन से यही बात कह रहा हूँ, हर सेशन में यही बात कह रहा हूँ कि विचारशील बनिए। इंसान और बाकी के जो प्राणी हैं, जैसे जानवर हैं, तो हमारे में अंतर क्या है पता है? इंसान एक विचारशील और विवेकशील प्राणी है, और बाकी सब में हमारे में कुछ खास अंतर नहीं है, बाकी चीजें वैसे ही हैं। बायोलॉजिकली भी ऑलमोस्ट हम लोग सेम ही हैं, शरीर का निर्माण भी वैसे ही है, हमारा आंख, कान, नाक, दांत, जीभ, सब चीज तो है उनके पास भी। जो एक चीज मिसिंग है वो है विचारशीलता और
विवेकशीलता। तो हमें भी विचारशील बनना है। अब कोई जानवर, कोई कुत्ता ये नहीं सोच सकता है कि मैं जो अभी कर रहा हूं उससे मेरा मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकता, ना उनके पास विवेक है। लेकिन हमारे पास वो चीज है, विचारशीलता है, और हमें उसे लागू करना चाहिए। अगर हमारे पास ये एक, यही तो एक अंतर है हमारे पास, और इतना बड़ा कह सकते हैं कि एसेट है हमारे पास, तो उसका प्रयोग करिए, विचारशील बनिए और सोचिए कि आपको कोई बंदा अगर किसी चीज से रोक रहा है, कोई बंदा बोल रहा है कि हर्बल लाइफ मत करो, तो आपका क्या लॉस है, और क्या ऐसे लोगों के टच में आपको रहना चाहिए? देखिए, इस बारे में विचार करिए। हमारा विश्वास वहीं पे, हम फेल कहाँ होते हैं पता है? हम जब ऐसे लोगों का सुनना शुरू कर देते हैं जिनका हमारे लाइफ में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। मैंने बताया ना, मेरा फंडा सीधा सीधा रहा है कि मुझे किसको सुनना है, उन्होंने क्या अचीव किया है, मुझे क्या बनना है, और मेरे मेरे अल्टीमेट गोल में उनकी सहभागिता होगी कि नहीं, उनके मदद से मैं बनूंगा तो मैं जरूर उनको सुनने वाला हूँ। बाकी जो पर्सन है, बाकी मैं इस सम्मान सबकी करता हूँ, लेकिन सुनूंगा किसकी, ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरे लाइफ में जो मेरे रोल मॉडल रहे हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि मेरे लाइफ में जो मेरे रोल मॉडल रहे हैं या मैं जिनसे इंस्पायर हुआ, वो मेरे पिताजी हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रोल मॉडल ऑफ माई लाइफ। आपके भी होंगे कोई ना कोई। लेकिन बताऊं, ठीक है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे आदर्श हैं, लेकिन मुझे उनके जैसा बनना नहीं था। अब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपको बताता हूँ मुझे बनना कैसा था। मुझे विजय सर की तरह बनना था, मुझे कैप्टन चिरंजीत सर की तरह बनना था, तो मैंने उनकी बात सुनी। यस। तो आपका सम्मान भाव, किसी के प्रति लगाव, स्नेह, वो अलग चीज है, लेकिन आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, वो जो चॉइस है वो अलग चीज है। तो आप सम्मान करिए लोगों का, लेकिन किसका सुनना है ये सिर्फ आपको डिसाइड करना है। और इसमें हमेशा स्मार्ट बनिए, वाइज बनिए। हमेशा आपको किसकी सुननी है, ये एक स्मार्ट चॉइस होना चाहिए आपके लाइफ का। और जब इन चीजों को डिसाइड करेंगे तो बहुत ऑब्स्टिकल आएगा। अगर आपको किसका सुनना है, जब आप डिसाइड करेंगे, बहुत ऑब्स्टिकल आएगा आपके लाइफ में। लेकिन बट आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप उनको सुन के लाइफ टाइम उनके बात पे चलेंगे कि नहीं। हो सकता है कि आप जिनको देख रहे हैं, जिनको सुन रहे हैं, उनके बारे में लोग क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन आप कितने, आपका वो है ना विश्वास, कितना दृढ़ है, वो आपको देखना है। मैंने भी जिनको फॉलो किया उनके बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा, बट आई न्यू कि मुझे क्या करना है, किसके जैसा बनना है, मुझे पता था ये बात। तो हमेशा स्मार्ट बनिए कि आपको किसको किसको इमिटेट करना है, किसको कॉपी करना है, और किसके तरह आपको बनना है ऑलवेज। यस। तो पहले दिन भी मैंने आपको बताया था मेंटोर जरूरी है। फर्स्ट डे का फर्स्ट चैप्टर में वही चीज बताई थी आपको कि अगर आपको किसी के जैसा बनना है, कुछ बनना चाहते हैं, तो यू नीड टू हैव अ मेंटोर इन योर लाइफ। और देखिए, आपके लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा है जहां आप जब सबसे ज्यादा परेशान होते हो तो वहां जाके सर ठेकते हो आप। ऐसा कोई बंदा है? अगर अगर नहीं है तो आप छोड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो सफलता की जो ये यात्रा है ना, इसमें ठोकरें बहुत आएंगी, नकारात्मक लोग आएंगे। पैर लेग पुलिंग तो हमारे समाज का हिस्सा है, वो तो होता ही आया है। लोग पांव खींचेंगे आपके, इवन की जो जो सबसे प्रिय लोग हैं आपके, शायद वही आपका पांव खींचे। तो इस सारे परिस्थितियों में एक इंसान जो आपको मदद करेगा, वो होगा आपका मेंटोर, जिनके प्रति आपका समर्पण है, जिनको आप गुरु बोलते हैं, वो होंगे। सो आप हमेशा स्मार्ट डिसीजन लीजिए कि आपको किसके जैसा बनना है और किसका सुनना है। यस। तो पर्पस के साथ, जो मैंने कहा, पर्पस के साथ कुछ करिए, और पर्पस के साथ ही प्रोक्रास्टिनेट करिए। यस। ज्यादातर तो मैंने क्या कहा, अनकॉन्शियसली लोग प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं, और इसका क्या असर पड़ता है, अगर आपने बिना समझे चीजों को प्रोकास्टिनेट किया, तो आपका जो लॉन्ग टर्म और सिग्निफिकेंट जो कंसिक्वेंसेस, जो कि कह सकते हैं कि लंबे समय में जो रिजल्ट आने चाहिए थे, वो इफेक्टेड हो जाएंगे। उस पर नकारात्मक असर दिखेगा अगर आपने बिना सोचे समझे कुछ प्रोक्रास्टिनेट किया तो। सो ऑलवेज आप देखिए कि आपको क्या प्रोक्रास्टिनेट करना है। आप प्रोक्रास्टिनेशन, जिसको हम लोग क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं, इसको कई बार हम ना इजी फन में भी ले सकते हैं, मस्ती के मूड में भी ले सकते हैं। लाइक जैसा कल मैंने आपको बताया था, प्रोक्रास्टिनेट करिए, चीजों को 10 5 7 ऐसे चीजें लिख दीजिए कॉपी में
जो जो आपको लगता है कि आपको नहीं करना है या आपके लाइफ से बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, आप जो सक्सेस करेंगे उससे कोई उसका कनेक्शन नहीं है, ऐसी चीजें भी दो चार लिख दीजिए फॉर फॉर योर फन, फॉर योर इंजॉयमेंट। उसको लिखिए और उसको देखिए और कभी कभी हंसिए उसको देख के, और ठीक है इसको बाद में करेंगे। ऐसी चीजें भी आपको बहुत हेल्प करती है हल्का करने में। आप कर सकते हैं। हम लोग कई बार बात भी करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना आपस में, जो मुझे पता है कि हम लोग करने वाले नहीं, बोल के हंसते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली, ये हमारा प्रोक्रास्टिनेशन ही है। इसको इंटेंशनली इंटेंशनली करना शुरू करिए। कुछ चीजें आपको लगता है ना कि ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ फॉर फन, मस्ती के लिए। यही चीजें हैं क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन कहीं ना कहीं। ठीक है, जो हम खुद से तय करते हैं, खुद से बनाते हैं। तो ये चीजें करिए। हमेशा अवेयर रहिए कि आपको क्या प्रोक्रास्टिनेट करना है और क्या सबसे पहले प्रियोरिटीज पे करना है, प्राथमिकता पे करना है। ठीक है। तो अब हमें क्या है ना, हमें ये देखना है कि हम हमारे डेली लाइफ में जो कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा काम लो टास्क है, लो टास्क वैल्यू काम है। यू हैव टू फिगर इट आउट योरसेल्फ, खुद से करना है। और इसमें अपने मेंटोर की सहायता ले सकते हैं आप, या आपके स्पॉन्सर, वो बताएंगे आपको कि क्या आपको छोड़ना है। तो ऐसा कोई भी काम जो टाइम कंज्यूमिंग हो, जो आपका बेवजह बहुत वक्त ले रहा है, उस काम को छोड़ दीजिए। ऐसी चीजें आपका एडिक्शन बन जाती हैं, और फिर आपका डेली लाइफ, आपका जो अल्टीमेट, जो इवेंचुअली जो आपका गोल है, वो इफेक्ट हो जाता है उससे। तो देखिए आप पूरे दिन में क्या टाइम कंज्यूमिंग है आपके लिए, कि कहाँ आपका समय बर्बाद हो रहा है, उसको चेक करिए। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि इस चीज को आपको लाइफ टाइम देखते रहना है। आदतें कभी भी बन सकती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। तो हमें हमेशा जीवन भर इस चीज को लुक आफ्टर करना है कि हम, मेरी आदतें जो हैं वो अच्छी हैं या कुछ बुरी आदतें लग चुकी हैं। या फिर फोन का, अब सबसे कॉमन क्या है आजकल, सोशल मीडिया। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारे जेब में रहता है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ही ने लोगों का टाइम कंज्यूम भी करते हैं, और एकदम कहते हैं कि हमारे लाइफ के वैल्यू को खत्म कर देते हैं। जो लोग फोन में घुसे रहते हैं, फेसबुक स्क्रॉल करते हैं। चलिए मैं मानता हूं कि कोई कुछ शोज जो हैं जो आप देखना पसंद करते हैं, तो ठीक है आप देखते हैं, लेकिन उसमें इतना ज्यादा टाइम दे देना अनप्रोडक्टिवली, बिना किसी पर्पस के देख रहे हैं, ये चीजें आपको लाइफ में पीछे ही लेके जाएंगे। इन चीजों को हमेशा पोस्टीरियरिटीज में रखिए, जो मैंने आपको बताया पीछे करने वाली चीज। सारे लिस्ट बनाया, उसमें कहीं लिस्ट 10 लिस्ट में आपको ये भी लिखना है कि अच्छा 1 घंटे में फेसबुक देखूंगा, 1 घंटे में वीडियो देखूंगा, और इसको लास्ट में रखा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको हेल्प, तो ये है, आप जब लिखेंगे ना कि ये चीज लास्ट में करना है, आपने ये भी नहीं लिखा कि नहीं करना है, लेकिन जब आप लिखेंगे ना तो आपको ये इंडिकेशन, संकेत मिलेगा, नहीं ये तो नहीं करना चाहिए यार, मैं बाकी की इतनी इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूँ, और ये मैंने क्या लिखा है, 1 घंटे फेसबुक पे रील देखना है, वीडियो देखना है यूट्यूब पे, नहीं ये तो मैं नहीं करने वाला हूँ। ये चीजें आपको एज अ बेटर पर्सन बहुत हेल्प करेगी। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं? मेरी बात पहले आपसे पूछ लूँ, समझ में आती है या नहीं? समझ में आती है मेरी बात आपको? यस। आप कितना खुश होकर जवाब देते हैं ना, ये बताता है कि आप इनमें से कौन सी चीज को लागू करने वाले हैं। और लाइक आप, चले बताता हूँ आगे। तो हमें क्या है, करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा कौन सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। जो ब्रायन ट्रेसी हैं, क्योंकि मैं उनकी बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ, और बहुत ही ग्राउंड लेवल पे वो बातें बताते हैं। तो उन्होंने एक जगह बताया था कि मेरा एक फ्रेंड था जो कि बहुत अच्छा गोल्फर था। समझिएगा कहाँ पे हम टाइम बर्बाद करते हैं। मेरा एक फ्रेंड था जो बहुत अच्छा गोल्फर था। गोल्फ समझते हैं आप? गोल्फ एक गेम होता है, किसी किसको पता है गोल्फ के बारे में? इंडिया में तो उतना नहीं चलता है, लेकिन ये बहुत फेमस गेम है, और जो अमीर लोग हैं ना शौक से खेलते हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो बेहद शौक से खेलते हैं। तो गोल्फ में क्या होता है कि वो एक बॉल को ऐसे स्टिक से मार के उसको होल के अंदर डालना होता है, छेद में बॉल को डालना पड़ता है, उसको गोल्फ बोलते हैं। और बाहर में बहुत लोग एडिक्टेड हैं गोल्फ के, बहुत एडिक्शन है। सो उन्होंने बताया कि मेरा एक फ्रेंड था जो कि बहुत अच्छा गोल्फर था।
तो वो क्या था, पहले वो सिंगल था, शादी नहीं हुई थी उसकी, तो वो दिन में नहीं, पहले मैं उसे गोल्फ खेलता देखता था 1 घंटे 2 घंटे, तो मुझे लगता था कि चलो ठीक है, खेल रहा है। अब उसने क्या किया, उसकी आदतें इतनी हावी हो गई उस पे, 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा वो खेलने लगा। और मैं ये भी देखता था कि लाइक उसको कुछ प्रोफेशनल बनने की जरूरत, मतलब बनने की चाह नहीं है, वो ये नहीं चाहता था कि मैं एक प्रोफेशनल गोल्फर बन जाऊं, लेकिन वो, उसको गोल्फ खेलना पसंद था, इसलिए वो 4 5 घंटे दिन में गोल्फ खेल लेता था। तो अब ये चीजें हमें हमें हमारे लाइफ में कहाँ पे लागू होंगी, वो आपको सोचना है। और फिर मैं आपको लास्ट, आप भी अपने लाइफ में सोचिए, मैं क्या ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि मुझे पसंद तो है, जो मुझे अच्छा फील तो कराता है, लेकिन मैं टाइम बहुत उसमें दे देता हूँ। हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है, देखिए, है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं आप, जहाँ पे टाइम ज्यादा जा रहा है, जो अच्छा तो फील करा रहा है, लेकिन टाइम वहां बहुत ज्यादा जा रहा है और आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड था, वो 5 घंटे खेलता था, उसके बाद वो पहले सिंगल रहा करता था, तो ठीक है, मैनेज हो जाता था। फिर उसकी शादी हुई, फिर भी वो 3 4 5 घंटे खेल रहे हैं। फिर 2 बच्चे हुए उसके, फिर भी वो 3 4 घंटा गोल्फ खेल रहा है, क्योंकि वो इतना अडिक्टेड था गोल्फ का। उसको जिंदगी में बस गोल्फ खेल के ही डोपामाइन फील होता था, मतलब अच्छा महसूस होता था, डोपामाइन हॉर्मोन्स। सो फिर क्या हुई, धीरे धीरे अब उसकी फैमिली बड़ी होने लगी, वो टाइम नहीं दे रहा था परिवार में, तो परिवार में कलह होना शुरू हो गया। ठीक है, और बीवी से नहीं बनता था, बच्चे से नहीं, क्योंकि वो गोल्फ खेलता रहता था। अब वो सिर्फ अपने हॉर्मोन्स को, अपने डोपामाइन हॉर्मोन्स को सेटिस्फाई करने के लिए 4 5 घंटे दिन में गोल्फ खेल रहा है, जिसका आउटपुट जीरो है। तब मैंने तो समझाया कि तुम ये गलती कर रहे हो, और अब इसमें से कुछ टाइम को थोड़ा थोड़ा करके कम करो, और इसे तुम अपने फैमिली में, जो आपके लाइफ की न्यू प्रियोरिटी है, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, अब यहाँ अपने बिजनेस में, हर्बल बिजनेस में इसको रिलेट करते हैं। जो आप कर रहे हैं वो एक चीज है, जो आप पहले से कर रहे हैं, आपने नई चीज जो मैंने पीछे बताई आपको, मैं बहुत महीन चीज बताता हूँ, और पीछे वाली चीज को कहीं ना कहीं आगे रिलेट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो जो आप पहले से कर रहे हैं, दैट मीन जो आपके लाइफ का बिजनेस या जो भी आप कर रहे हैं पहले से, और अब आप नई चीज कर रहे हैं हर्बल लाइफ, तो आप पुराने लाइफ स्टाइल के साथ ही हर्बल लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नहीं होगा। बिकॉज आपको नई चीज उठानी है, तो क्या करनी पड़ेगी भाई लोग, बताइए, पुरानी चीज को रखना पड़ेगा। आप लोगों के घर में चेयर है, चेयर चेयर, चरणजीत सर बताते हैं ये बात, आपको बता रहा हूँ, आपके घर में चेयर है? ओ भाई, ये क्या हो गया? आवाज आ रही है मेरी? और कारण ही मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बेवजह। तो यस, तो मैं ये कह रहा था, आपके घर में चेयर्स है ना? किसी किसी घर में चेयर्स है, होपफुली सबके घर में कुर्सियां तो होनी चाहिए। लिखिए पेपर पे, हर सेशन को चेयर पे बैठ के अटेंड करना है। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैंने कुछ कह दिया, बिकॉज मैं देख रहा हूं, जिन, आपको बताता हूं, जब आप चेयर पे बैठेंगे ना, तो आपका ब्रेन का अलग जोन एक्टिव होता है, वो जो आपका सीखने वाला जो पार्ट है ना, वो एक्टिव होता है। एक चीज का हमेशा ख्याल रखिए, बेड पे बैठ के कभी आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। बेड का मतलब है रेस्ट, और रेस्ट के वक्त हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। बेड से दूरी बनाए, चिरंजीत सर तो कहते हैं कि जितना वक्त सोते हो, बस उतना ही वक्त बेड बेड को फिर छूना भी मत। अगर दिन में कभी घर आए काम करके, तो बेड पे मत बैठना, चेयर पे बैठो। और इतना बड़ा बंदा, इतना बड़ा, इतने महान लोग जब कुछ कहते हैं, तो बिना कारण के कुछ नहीं कहते हैं। यस, तो इस बात का हम ख्याल रखेंगे। यस, जो मैंने आपको बताया कि बेड से दूरी बनाइए, बेड पे बैठ के कोई महान नहीं बना है। जिस वक्त सोना है, केवल उसी वक्त बेड पे जाइए, बाकी कुर्सियों पे बैठिए। तो अभी से, कल से जो सेशन आप अटेंड करेंगे, अभी तो सेशन हमारा खत्म होने वाला है 2 4 मिनट में, कल से जो सेशन आप अटेंड करेंगे, तो उसमें ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब सेशन अटेंड कर रहे हैं, कोई भी सेशन, तो चेयर पे बैठे हम। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, बट ये आपके भविष्य के लिए बेहतर एक चॉइस होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा कष्ट कर लेना, ठीक है भाई लोग, बात के, या तो अभी कहते हैं ना कि
एक लाइन, बड़ी अच्छी लाइन थी, मेरे ध्यान से उतर रही है। वॉटेवर, कभी और बात करेंगे। तो ये जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया ब्रायन ट्रेसी के फ्रेंड के बारे में, तो उन्होंने, वो समझ में आया आपको? तो यही हमारे लाइफ में होता है कि हम नई चीजों को उठाते हैं लेकिन पुरानी चीजों को भी हाथ में रखते हैं, और ये चीजें हमें हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट करती है नेगेटिवली। तो हमें हमेशा नहीं, तो अब क्या है कि नई चीज अगर आई है आपके लाइफ में, तो पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा आपको, और पुराने लाइफ से कुछ टाइम निकाल के नई चीज को देना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। राइट, तब आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए आप। अगर आप अपने लाइफ के आपकी आपका जो वो बताया ना मैंने कि जो प्रियोरिटी के लिस्ट होते हैं, व्हाट टू डू का जो लिस्ट है, जो मैंने आपको बताया था, दो काम जो पहले कर, उन लिस्ट में हमेशा थोड़ा सा टाइम फैमिली के लिए भी लिखिए। थोड़ा टाइम फैमिली के लिए भी लिखिए। लिस्ट तो होना चाहिए, कुछ भी करना है लिस्ट से करना है, लेकिन फैमिली के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। फैमिली क्या करता है ना, फैमिली टाइम क्या है, या फैमिली टाइम, और आपको मैं कुछ चीज बता देता हूँ अपने लिस्ट में। फैमिली टाइम, बुक्स रीडिंग, बुक्स रीडिंग, फैमिली टाइम, अपने स्पॉन्सर से बात करना, या मेंटोर से, या जिन्हें आप मानते हैं, जिनसे आप डायरेक्ट बात करते हैं, ये सब होना चाहिए आपकी लिस्ट में। ये सारी चीजें आपके लाइफ की वैल्यू बढ़ाएगी। मैं बताता हूँ, मेरे लाइफ का वैल्यू बुक्स रीडिंग से बहुत बड़ा है। अच्छा, आपको लगता होगा कभी कभी, अच्छा, जो इंसान मुझे पहले देखता है ना, वो कुछ अलग इंटरप्रेट करता है, मैं सही बात बता रहा हूँ जनरली बता रहा हूँ। वो पहले कुछ अलग इंटरप्रेट करता है, लेकिन जब वो मेरे साथ वक्त बिताता है ना, तो आपने भी ये चीज महसूस हुआ, तो उसको लगता होगा यार ये बंदे के पास नॉलेज तो है, ये बोलता अच्छा है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है ना। तो ऐसा होता है, मैं फील करता हूँ सामने वाले को, अच्छा ये बंदा मुझे भी किसी और नजरिए से देख रहा है, मुझे लगता है अभी तो 1 घंटे बाद बोलेगा बेटा तू किसके साथ है तो ऐसा होता है। एंड ये जो लाइफ की वैल्यूज हैं, ये कहाँ से ऐड हुई, मैंने क्या चुनाव किया, कैसे लोगों के साथ रहना है, किन की बात सुननी है, कौन से बुक्स को रीड करना है। हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड कोई है, और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर बोला गया है, कहीं किया गया है, कर सकते हैं आप, तो वो आपके आप पर्सनल डेवलपमेंट के पीछे का खर्च होता है। जो आपके व्यक्तिगत विकास के पीछे जो आप खर्च कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। चाहे वो आप बुक्स रीडिंग के लिए निकाल रहे हो, जैसे मैं बताता हूँ, बुक्स रीडिंग के लिए बुक्स है मेरे पास, वो इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग्स में जाने के लिए जो खर्च होते हैं, स्पॉन्सर मेंटोर के टच में रहना, ये सारी चीजें मेरी लाइफ की वैल्यूज जहां से ऐड होंगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग भी ख्याल रखिए। पिछली बार मैंने आपको बताया भी था कि 1 साल भी अगर हम हाथ खोल के भी खर्च करें, अगर दबा के भी खर्च करें, सारे ट्रेनिंग्स गए, सब चीज गए, फिर भी 70 से 80 हजार रुपए काफी है 1 साल का खर्च। और हमने अगर तरीके से 70 80 हजार रुपए खर्च कर दिया, तो जीवन में जो वैल्यू ऐड होंगी, वो उसके कम से कम भी तो 15 से 20 गुना ज्यादा रिटर्न आपको 1 साल में देगा, जो वैल्यूज ऐड होंगी उस खर्च करने के कारण। तो इसीलिए कहाँ खर्च करना है, आप हमेशा स्मार्ट बनिए। यस, तो अभी मैं मनी मैनेजमेंट की क्लास नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये चीज का ख्याल रखिए। यस, तो चलिए, तो ये था क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि हमें ऐसे भी लिस्ट बनाने हैं जो काम हमें नहीं करने हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े काम हो। डेली के लिस्ट में आप हमेशा व्हाट नॉट टू डू का भी लिस्ट बनाइए, जिसको हम लोग पोस्ट प्रियोरिटीज बताते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि कैसे लोग से बात नहीं करना है, किस लोग के टच में नहीं जाना है, इस बंदे को अवॉइड करना है, ये बंदा नेगेटिव करता है हमको, ये बंदा मेरे लाइफ की वैल्यूज को नहीं बढ़ा रहा है, इस बंदे से दूरी बनाना है। ये भी आपके पॉसिबिलिटीज का लिस्ट में, और लिखिए इस चीज को, मन में इमेजिन करके मत, जब तक आप पेपर पे, आपके मन में कुछ चल रहा है और जब आपने उसको पेपर पे डिलीवर कर दिया, बिल्कुल नजरिया अलग बन जाएगा आपको उस चीज को लेके। यस, मैंने पहले ही सेशन में बताया था, पेपर पेन को अपना दोस्त बनाइए। एवरी सॉल्यूशन इज ऑन पेपर। हर दुनिया का बुरा से बुरा समस्या में भी आप हैं, अगर आप पेपर पे लिखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पॉसिबल आउटकम, आपको कुछ ना कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन आपको 5 10 दिख जाएंगे, अगर आपने उन्हें लिख दिया एक बार। तो इतना पावर होता है। मेरी इतनी सारी डायरीज भरी हुई हैं,
तो मैं लिखता रहता हूँ। सो यस, लिखिए, चीजों को लिखना शुरू करिए। तो चलिए, तो अब वही प्रोक्रास्टिनेशन आप समझ गए कि क्या होता है। पोस्ट प्रायोरिटीज को लिखिए और उसको नहीं करना है, देखिए किस लोग से बात नहीं करना है, किस लोग से ज्यादा बात करना है। आपको बताता हूँ एक चीज याद रखिएगा, जब आपका काम ना हो या जिस तरह से एक्सपेक्टेड है कि ऐसा होना चाहिए पर नहीं हो रहा हो, उस परिस्थिति में आपको बताता हूं, उस परिस्थिति में जो सबसे ज्यादा जरूरी इंसान है ना आपके लाइफ का, वो वही है जिसने आपको इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया था पहली बार। जब नहीं हो रहा है तब, मेरा जब नहीं होता है या कम होता है तो मैं तो खुश होता हूँ, मुझे ऐसा फील नहीं होता कि नहीं हो रहा है, बिकॉज मुझे पता है कि अब होने वाला है। और जब मेरा, मैं सीरियसली बताता हूँ, और जब मेरा अच्छा हो रहा होता है ना तो मैं डरा हुआ रहता हूँ, अच्छा हो रहा है पर पता नहीं कब तक अच्छा होगा। सो इसलिए मैं आपको बोलता कि हमेशा हमेशा टच में रहिए, अब बुरे वक्त से घबराइए मत, डरिए मत, और मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। दुनिया के बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे भी मेहनत करना पड़ता है। आपको बताता हूँ, हम लोगों के फैंसी लाइफस्टाइल को देख के कई बार पिटी, सेल्फ पिटी फील करते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं। लेकिन आपको बताता हूँ, दुनिया में हर कोई, जो अब फॉरेन जाते हैं लोग काम करने के लिए, लेकिन आपको पता है, आप उनसे पूछिएगा, अगर आपके कोई ऐसे रिलेटिव हैं या आपके परिचय में या आपके दायरे में कोई ऐसा बंदा है जो फॉरेन में, अमेरिका, लंदन में काम कर रहा है, और आपको देख के, आप उसको देख के आप बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, यार क्या लाइफ है इसकी। उसे पूछिएगा आपकी लाइफ कैसे चल रही है। कोई भी इंसान को जितना मिल रहा है ना, उसको उससे कहीं ज्यादा करना पड़ रहा है। वी आर ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि हमारे पास हर्बल लाइफ जैसी प्लेटफॉर्म है। हाँ, लोग आपको इसके बारे, हर चीज के बारे में लोग उंगलियां उठाते हैं, लेकिन हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, और इसका मैक्सिमम यूज लीजिए। यस, और मिलके करेंगे, मिलके करेंगे। तो ये जरूरी है, और समझ गए आप तो किन चीजों को अवॉइड करना है। अपने दिमाग को थोड़ा सा बढ़ाइए और सोचना शुरू करिए, थोड़ा क्रिएटिव बनिए, थोड़ा, वो बोलते हैं ना उसको, थिंक टैंक आपका जो है, उसको ऑन करिए, सोचना शुरू करिए कि क्या नहीं करना है, और आज से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। हर, मैं बताता हूँ, न्यूज पेपर पढ़ना, सोशल मीडिया देखना, यूट्यूब पे न्यूज देखना, फालतू, ये सब चीजें आपकी मॉरल वैल्यूज को इतना गिरा देगी ना, कि समाज में जो बुरी चीजें हो रही है ना, आप उससे सीधे सीधे तौर पे खुद को जोड़ लेंगे। और ये चीज आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, समाज में जो बुरी चीजें हो रही हैं उससे आप खुद को सीधे तौर पे जोड़ लेंगे, और ये आपकी वैल्यूज को कम करेंगी, और आपकी जो एबिलिटी है, जो आपकी योग्यता है कुछ बड़ा करने का, उसको कम कर देगा। तो हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, जो नेगेटिव बोलते हैं, भाई ठीक है, आप अपने पास रखिए ना। मुझे आपसे तर्क करना है, ना वितर्क करना है, ना आपको इम्प्रेस करना है। मैं ऐसे लोगों को भाई प्रभु मान के, प्रभु के सामने क्या करते हैं, जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं वो, या गलत बातें बोल रहे हैं, वो भाई प्रभु हैं, और प्रभु को प्रणाम किया जाता है। तो मैं प्रणाम करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यस, तो ये चीज ख्याल रखिएगा कि किसको प्रोक्रास्टिनेट करना है, किसको टालना है, कौन आपके लिस्ट में सबसे अंत में होना चाहिए। स्मार्टली, समझदारी के साथ। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज सबसे ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट, सबसे ज्यादा टालने की जरूरत उन्हें होती है जो हमारे सबसे करीबी होते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपको पता है कि ये बंदा मेरा शुभ चिंतक है, लेकिन वो चीजें बोल रहा है जिससे मेरे लाइफ की वैल्यूज नहीं बढ़ेगी, तो इस बंदे को प्रोक्रास्टिनेट करना है, इसको लास्ट में सुनेंगे, अगर टाइम बचता है तो तब इसकी बात सुनेंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है। हर्बलाइफ में अगर आपको प्रेसिडेंट टीम बनना है, मैंने आपको आज एक बड़ा एग्जाम्पल दिया था। मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल हैं। मैं हमेशा उनके प्रति, मेरे मन में अपार आदर की भावना है। लेकिन प्रोफेशनली आई डोंट वांट टू बिकम लाइक हिम। प्रोफेशनली आई वांट टू बिकम लाइक कैप्टन चरणजीत सिंह एंड विजय सिंह। तो मैं उनकी बात सुनूंगा अबाउट माई फ्यूचर एंड ऑल। पहले मैं उनकी प्रायोरिटी दूंगा। मेरा प्यार, मेरा सम्मान अलग जगह पे है, लेकिन मुझे क्या करना है ये और कोई डिसाइड नहीं करेगा, ये मैं डिसाइड करूंगा, और मैं उनको देख के ही डिसाइड करूंगा जिनके जैसा बनना है। क्या ये चीजें आपको हेल्प करेंगी जो बातें आपको बता रहा हूं? यस। हमेशा हमेशा देखिए कि आपको किनके जैसा बनना है। अगर आपको प्रेसिडेंट टीम बनना है, प्रेसिडेंट टीम की बात सुनिए। यस, पहले ही दिन आप लोगों से मैंने कमिटमेंट करवा दिया था कि सबको प्रेसिडेंट टीम से कम
कोई नहीं सोचेगा। आप में से जो भी लोग यहाँ पे आए हैं और 21 दिन का वर्कशॉप करने के लिए रेडी हैं, किसको किसको प्रेसिडेंट टीम बनना है? यस, ऑब्वियसली बनेंगे ही हम सब। मैं भी बनूंगा और हम लोग सब साथ में बनेंगे। मैं बनूंगा और हम लोग सब साथ साथ मिलके बनेंगे, राइट? तो चलिए आज के सेशन को देते हैं विराम, करते हैं यहाँ पे हमारा क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म। सो देखिए, बनाइए अपना पोस्ट प्रायोरिटीज या लिस्ट, प्रायोरिटी वाला लिस्ट, और उसको देखिए कि आपको कैसे उसको फॉलो करना है। सो आप ये बताइए, अगर आज, क्योंकि हमारे पास 5-7 मिनट, 5 मिनट वक्त है, हम लोग थोड़ा तो बात कर ही सकते हैं। तो ये बताइए आप कि किसी को ये समझ में नहीं आया हो कि क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, ये रचनात्मक टालने की जो बात है, क्यों ऐसे हैं, या सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस। तो हमेशा हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि आपको किन का बात सुनना है, किन के जैसा बनना है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। मेरे लाइफ में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने बहुत प्यार किया, बट मैंने सुना हमेशा स्मार्टली। यस, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर अच्छा, पहले एक बार यस नो कर लीजिए। किसी को कुछ पूछना हो, कोई कुछ समझना चाहते हो, तो हैंड वेव करके बताइए। मैं आपको देख रहा हूँ, गैलरी व्यू में सब लोग दिख रहे हैं। नहीं? ओके। हाँ पूनम जी, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए पूनम जी। बोले घर में अगर सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है आपका टांग खींचने में लगे तो आप क्या कीजिएगा? अभी वही बता रहे थे। चलिए, देखिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया, रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है। तो हमेशा आपके पास एक मेथड हमेशा काम करता है, और वो है सैंडविच मेथड। याद रखिएगा, ये हर जगह काम करता है, कस्टमर बनाने में, रिलेशन को बनाने में। सैंडविच मेथड क्या होता है? सैंडविच कैसे बनता है? ऊपर और नीचे दोनों तरफ बंद रहता है, और बीच में वो कंटेंट रहता है, जो मटेरियल हम लोग डालते हैं। पता नहीं, मैं मुझे नहीं आता बनाना, आप हाउस वाइफ में, आप लोगों को आता होगा। तो ये हमेशा काम करता है। तो हमेशा याद रखिए कि जैसे अगर आपको कोई बात मनवानी हो, तो आप सीधे तौर पे जाके उनसे बात नहीं कर सकते हैं। दैट वॉन्ट वर्क, ये काम नहीं करेगा। आपको पता अगर है कि उनका बिहेवियर कैसा है, ऑलवेज, तो हमेशा बात शुरू करिए उस चीज से जो वो चाहते हैं। यस, हमेशा उनसे इस तरह से बात करिए जो वो चाहते हैं, और फिर जब अच्छा माहौल बने तब अपनी बात रखिए, और जब क्लोज करें तो फिर उस बात से क्लोज करें जो वो सुनना चाहते हैं। इसको बोलते हैं सैंडविच मेथड, और ये हमेशा काम करता है। जब आप कस्टमर बनाने जाते हैं, तो इस बात का मेरा कन्वर्जन या बाकी लोगों का कन्वर्जन हाई क्यों है? हम हमेशा कस्टमर वो सैंडविच मेथड अप्लाई करते हैं। मैं जानता हूं ये बंदा क्या सुनना चाहता है, और फिर मैं अपनी बात बीच में बताता हूँ, और फिर जब क्लोज करता हूँ तो रिजल्ट्स के साथ, और उनकी वो जो सुनना चाहते हैं उसके साथ। दिस इज कॉल्ड सैंडविच मेथड, और इसको हर जगह लागू कर सकते हैं। अब आपके केस में पर्टिकुलरली आपका क्या इश्यू है वो आप जानते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बात को रखेंगे तो जरूर रिजल्ट आएगा। और एक चीज, एक बात और याद रखिए, जो मैं एड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पे, हमारे घर वाले भी हमें वक्त और मौका देते हैं, लेकिन अगर हम उनके विश्वास के अनुसार अगर डिलीवर नहीं कर पाते हैं ना, तो उनका विश्वास हम पे से कम होने लगता है। समझिएगा ये बात को। अब आप में से आप बुरा मत मानिएगा पूनम जी, या किसी भी व्यक्ति विशेष को मैं नहीं कह रहा हूं। अगर हमें कहीं बेहतर होने का अगर स्कोप है, तो हमें बेहतर होना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए उस तरह से आपको ये बात को लेना है। अगर हमारे घर में किसी ने 3 साल का वक्त, मान के चलिए आपको 3 साल का वक्त मिला, और 3 साल में भी हमने यूं ही बिता दिए, 3 साल में हमने कुछ किया नहीं, तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि उस व्यक्ति विशेष का हमारे पर से विश्वास कम होने लगेगा, और वो रोक टोक वो चीजें ज्यादा होने लगेंगी। तो हमारे पास जो वक्त मिला है उसको मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचिए। समय नहीं तो बीत जाना है। कल आपको बताया था कि समय कैसे बीतता है, हमें पता नहीं चलता है। नया साल आने वाला है, हमें पता नहीं चलता है। अभी अभी हमने 2023 का नया साल सेलिब्रेट किया था, लो 2024 दरवाजे पे खड़ी है। और जब पीछे एक साल को रिव्यू करेंगे, भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, 1 साल बीत गए। यस। तो देखिए इन चीजों को, तो समय अगर बीतेगा व्यर्थ में, तो लोगों का भरोसा हम पे कम होगा, और ये जेन्युइन बात है। तो हम अपने समय को व्यर्थ ना करें, उसको यूटिलाइज करें, और फिर चीजें ठीक से चलेंगी। ठीक है? तो समझ में आया पूनम जी?
सैंडविच मेथड क्या है, इसको अप्लाई करिए। यस और नो, मैं देख रहा हूं आपको समझ में आया। हाँ, इसको अप्लाई करिए। और एक चीज और, जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि मोमेंटम के लिए डाउनफॉल जरूरी है। नहीं तो आप अगर आपका लाइन है, इस लाइन में आपको अगर मूव करना है और आप सीधे सीधे जा रहे हैं ना, तो आपकी मोमेंटम स्लो हो जाएगी, मोमेंटम स्लो हो जाएगी। अब अगर आपको ब्रिज पे चढ़ना है, ऐसे चढ़ने में आपको फोर्स लगेगा, लेकिन जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो ये जो आपको एक मोमेंटम देगा ना, ये बहुत आपकी गतिशीलता को बढ़ा देगा। तो ये क्या है कि अगर आपको तेज चलना है तो सीधे सीधे चलेंगे तो तेज नहीं चल पाएंगे। मोमेंटम के लिए आपको उतार चढ़ाव दोनों जरूरी है, तब आपके लाइफ का वो मोमेंटम क्रिएट होता है। और जरूरी है उतार चढ़ाव। और किसी को जब तक प्रूव करने का आग नहीं हो ना, तो लोग कभी अपना बेस्ट नहीं देगा। मुझे प्रूव करना था, और मुझे उनको अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए प्रूव नहीं करना था मुझे कि मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये था कि ये व्यक्ति मेरे से प्यार करते हैं, पर इन्होंने बोला कि हर्बल काम नहीं करेगा, तो मैं इन्हें बताऊंगा कि ऐसा नहीं है भैया, मैं करूंगा, यू नो। और मैंने करके दिखाया। तो ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करना है, लेकिन जरूरी है, कुछ कारण होना चाहिए कि चलो इनको बताते हैं कि हाँ ऐसा होता है। यस प्लीज कृष्णा जी। Good morning and good morning everyone, the family members. वेरी गुड मॉर्निंग। Uh, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, ओके। हम्म। तो इनिशियली जिस भी लोगों से कांटेक्ट करता हूँ, जो भी मेरे सर्कल के लोग हैं, तो वो कुछ नेगेटिव बोल के ही टाल मटोल करते हैं, बट आई बिलीव कि मैं उनको पॉजिटिव करूंगा और उनसे लगातार कांटेक्ट में रहने से उनको सिस्टम में लाऊंगा, नेक्स्ट में दिलाऊंगा, यानी हम इम्प्रेस कर पाएंगे। तो क्या उनसे ट्राई किया जाए उनको इम्प्रेस करने के लिए, या सीधा दूरी बना लिया? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ऐसा अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव लोगों पे जो आपने कहा कि मुझे नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करना है, लिख लीजिए एक चीज और समझ लीजिए। दुनिया का एक सबसे नेगेटिव इंसान, दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव इंसान है, और एक इंसान जो दुनिया का सबसे पॉजिटिव इंसान है, उससे ज्यादा कोई पॉजिटिव है ही नहीं। इन दो लोगों को 1 घंटे के लिए एक कमरे में बंद कर दीजिए। 1 घंटे के बाद दुनिया के दो सबसे नेगेटिव इंसान उस कमरे से निकलते हुए दिखेंगे आपको। डिड यू गेट माई पॉइंट? नेगेटिव चीजों का हमेशा डोमिनेंस होता है, नेगेटिव चीजों का हमेशा डोमिनेंस होता है। हमारा भी नेचर और बिहेवियर यही है। जब हम कुछ नया देखते हैं तो हमारे दिमाग में पहले यही आता है, हमसे होगा क्या, या हम नई चीजों को अडेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम पुराने जीवन शैली में इतना संलिप्त रहते हैं कि नई चीजों के बारे में हमें वो पॉजिटिविटी नहीं फील होती है। सो नेगेटिव चीजों का हमेशा डोमिनेंस होता है। नाउ द पॉइंट इज कि क्या आप उस नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करने में अपनी एनर्जी बर्बाद करेंगे, या उस एनर्जी को नए लोगों को बनाने के पीछे लगाएंगे। चॉइस आपका है। अगर आपने अपनी एनर्जी उसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति मिला वो नेगेटिव है, उसी को पॉजिटिव कर रहे हैं, आपने सारी एनर्जी वहीं लगा दी, और उस एनर्जी को आप नए लोगों के पीछे भी लगा सकते थे। तो आपको ये चीज करना है। मेरा क्या मानना है कि नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है। जो लोग ना कह रहे हैं या आपको संकेत दे रहे हैं कि वो करेंगे, उनको पॉजिटिव फॉलोअप में रखिए। वो आपके फॉलोअप का हिस्सा रहने चाहिए, आप उनसे बात करते रहने चाहिए, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग नहीं होने चाहिए। आप उनका फॉलोअप करते रहिए, लेकिन नए लोगों पे काम हमेशा जारी रखिए। नए लोग हमेशा ढूंढते रहिए, ऐसे लोग जो आपके थॉट प्रोसेस से जो मैचअप करते हैं, जो आपके जैसे सोचते हैं, जो जिनका रवैया सकारात्मक है, जिनका बिहेवियर सकारात्मक है, जो आपसे मिलते हैं तो अच्छी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि इसके बारे में चुगली कर रहे हैं, उसका पैर खींच रहे हैं। ऐसे लोगों से तो मैं हमेशा कहता हूँ दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। इवन कि मैं जिन लोगों से बहुत प्यार भी करता हूं, जो मेरे जीवन के हिस्से हैं, अहम हिस्से हैं, अगर वो भी कभी इस तरह से बात करते हैं, तो मैं उन्हें या तो बोल देता हूँ, या अगर मैं बोल नहीं पाता हूँ तो डिस्टेंस बना लेता हूँ वहां पे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ की वैल्यू यहाँ से बढ़ेगी नहीं, घटेगी। राइट? तो क्लियर, क्लियर। नेगेटिव लोगों के पीछे भागना नहीं है, उन्हें फॉलो अप सिस्टम में रखना है। जब उन्हें आना होगा आएंगे, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे, हम उनके लिए रुकेंगे नहीं। राइट? तो चलिए, तो अभी सेशन को विराम देते हैं, हमारा वर्कआउट का टाइम हो गया है। तो चलिए फिर वर्कआउट करते हैं। और
आज के सेशन का फीडबैक, आज के बाद का आपका अनुभव कैसा महसूस कर रहे हैं ग्रुप में जरूर डालिएगा। ये हम मेरे मोटिवेशन के लिए होता है इनफैक्ट, और बाकी के लोग भी देखते हैं तो वो भी इंस्पायर होते हैं कि चलिए हम भी कुछ सीख रहे हैं। और आपके थ्रू अगर एक बंदे में भी इंस्पिरेशन आ जाए और अगर अपना जीवन बदल लेना तो आपके लिए ब्लेसिंग है। यस, तो चलिए सेशन को विराम देते हैं और अभी मिलते हैं वर्कआउट में। अभी के लिए बाय बाय। मेरी नई वॉच कैसी है? चलिए, तो अभी के लिए हम सेशन खत्म कर रहे हैं। लेट मी प्ले द म्यूजिक एंड कल का सेशन, अच्छा कल के बारे में बता दूं आपको, कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कल हम लोग ABCDE मेथड होता है वो बताऊंगा कल, प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए। ABCDE जरूर आइएगा कल पेपर पेन के साथ टाइम पे। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल। पूरे दिन आप प्रोडक्टिव रहें और रिजल्ट के लिए काम करें, सकारात्मक रहें, बुरे लोगों से दूर रहें, वो लोग जो आपका पांव खींचते हैं उससे दूरी बनाएं, और फिर आपका दिन एकदम हाई प्रोडक्टिव पे खत्म हो। शाम को कुछ अच्छा करें आप। इस शुभकामना के साथ सेशन को एंड करते हैं हम। यस, तो चलिए अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं की, मुझे लगा मैंने स्टॉप कर दी है।